आपका खाना। इफ़ x इज इक्वल टू a की पावर y देन y इज इक्वल टू log बेस a x। a इज़ ग्रेटर देन 0 ये याद रखना है, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 ये भी साथ याद रखना है। जब आपने इस का लॉगरिथम फंक्शन ऑफ x, ये x का लॉगरिथम फंक्शन है। अब बेस के हिसाब से इस लॉग के मुख्तलिफ नाम हैं। अगर आपके पास a जो है वो 10 हो जाए, बेस जो है वो 10 हो जाए, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, log 10x। इसको कैसे लिखेंगे, lg(x), और इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। जब भी कॉमन लॉगरिथम ऑफ x की बात होगी, इसका मतलब है कि बेस आपके पास 10 है। और अगर हमारे पास जो है ना बेस e 10 की बजाय e हो जाए, तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, ln ऑफ x। जब भी ln ऑफ x लिखा होगा, इसका मतलब ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है और इसकी बेस e है। और जब भी कॉमन लॉगरिथम लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है और इस आपके पास इस लॉगरिथम की बात हो रही है। अब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, पेज नंबर 81। Derivatives of the logarithmic functions, derivatives of logarithmic functions। ये आपके पास x जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का आप लॉग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन 0, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, और x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का जो है लॉगरिथम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। a ग्रेटर देन 0 है, a जो है 1 के इक्वल नहीं है, और x जो है वो a की पावर y के इक्वल है। ठीक है जी, ये क्या कहता है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x टू द बेस a विद बेस a। ये x का लॉगरिथमिक फंक्शन है विद बेस a। और ये अभी भी आपको बताया है, ये ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसकी बेस e है और इसको नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। और log 10x ये कॉमन लॉगरिथम अभी आपको बताया है। ठीक है जी, और इसको हम अभी बताया ln ऑफ x भी लिखते हैं नेचुरल को, और इसको lg ऑफ x। अब इनकी डिफरेंशिएशन सीखते हैं। ये फार्मूलाज आपने याद करना है। नंबर 1, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला याद रखना है, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x। इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल है, ये आपने याद रखना है। नंबर 2 फार्मूला, और अगर बेस जो है वो कोई भी a आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ तो हमने ये नेचुरल लॉग का सीखा है ना, जो किसके बराबर है, log e(x) के बराबर है। e बेस हो, जब नेचुरल लॉग हो तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला ये है। अगर बेस जो है a हो, कुछ भी नंबर हो जाए, तब हम इसका लॉग, इसका जो है वो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स log ax इज़ इक्वल टू 1/x इंटू 1 नेचुरल लॉग ऑफ बेस, ये a है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x इंटू 1 नेचुरल लॉग ऑफ बेस। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इसी से फिर जो है वो लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।
एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 83। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये नेचुरल लॉग है ना, तो 1/, अंदर वाला सारा। अब जो अंदर वाली टर्म है ये अदर देन एक्स है ना, अदर देन एक्स है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो 1/x। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग है ना, नेचुरल लॉग समथिंग होगा उसको 1/, कर देना है, और फिर जो अगर तो एक्स के अलावा टर्म है तो फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाना है। तो ये अप्लाई करने का तरीका है फार्मूला को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 1/x का स्क्वायर प्लस 2x। एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, कोफिशिएंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो डेरिवेटिव क्या है? 2x प्लस 2/x का स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया है। तो ये फार्मूला जो है अप्लाई करने का तरीका था। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 f of x is equal to e की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब ये दो फंक्शंस हैं, उनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन सेम प्लस पहला फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको बताया है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स। अब पावर एक्स ही है ना, अदर देन कुछ नहीं ना, इसलिए इसका फर्दर डेरिवेटिव नहीं आएगा। साथ ये टर्म वैसे ही ई की पावर एक्स ऐसे ही। अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव प्लस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। ई की पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स 1 का डेरिवेटिव 0, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1/x। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x। ये आपके पास जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। पार्ट नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, लिख लिया। डेरिवेटिव कैसे है ना, सबसे पहले पावर के साथ आपका वास्ता पड़ा है, सबसे पहले स्क्वायर रूट है, फिर लॉग है, फिर ये है। तो सबसे पहले आपका जो वास्ता है वो पावर के साथ पड़ा है, इसलिए सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है। पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम। अब जो अंदर वाली टर्म है वो अदर देन एक्स है, इसलिए उसका फर्दर डेरिवेटिव।
ठीक है जी। ये क्या बन गया 1/2 नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x माइनस 1/2 इंटू। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या है? अभी आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x 2 की पावर x e की पावर -2x। अब 1/x है d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ये फार्मूला इस्तेमाल किया हमने। अब ये x है, अभी अदर देन x है, अदर देन x है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव जब तक ख़त्म नहीं हो जाता अपने इसका फर्दर डेरिवेटिव जहाँ तक पॉसिबल है लेते रहते हैं। पावर माइनस है तो ये नीचे आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x इंटू 1/e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x इंटू इनका डेरिवेटिव e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर 2x। अब जो पावर अदर देन x इसलिए पावर का फर्दर डेरिवेटिव 2x। अब e की पावर -2x का डेरिवेटिव क्या है प्लस e की पावर -2x इंटू पावर का फर्दर डेरिवेटिव -2x का फर्दर डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है कोफिशिएंट है 2 का डेरिवेटिव नहीं होगा x का डेरिवेटिव होगा और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या है 1 2 × 1 और प्लस e की पावर -2x -2 का डेरिवेटिव नहीं होगा x का डेरिवेटिव होगा जो कि होगा 1 -2 × 1 e की पावर 2x × 2 -2 e की पावर -2x। ठीक है जी। ये 2 कॉमन ले लें 2/2 नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x 2 कॉमन ले लिया था e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। ये जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया आपका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 y इज इक्वल टू x का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 2 फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकती हूँ? x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x पावर नीचे उतरी पावर में से एक कम नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट x प्लस x का स्क्वायर। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो पावर होती है ना इसको ये शुरू पे उतार के नीचे लिख लेता है।
यानी कि क्या करता है ये कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 3 है ना, तो लॉग ने पावर उतार देनी है, अपने से पहले ले आनी है और नेचुरल लॉग ले जाएगा। यहाँ पर यही मैंने काम किया, पावर जो है वो पहले उतार के नीचे लगा रख देता है और फिर इसका लॉग लेता है। ये जो है लॉग की प्रॉपर्टी है जो हमने यूज़ की है, अपने मैट्रिक में पढ़ी होगी। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव तो होना नहीं है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना है। यहाँ पर भी जो लॉग है वो पावर उतार देगा नीचे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, 2 से कट गया, x इंटू लॉग, सॉरी पावर तो हमने ये यहाँ पर उतार ली, तो यहाँ पर अब नहीं होगी। एक x से कट गया तो x/2, तो ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। पार्ट 2, y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब नेचुरल ऑफ लॉग की ये होल पावर है, अब ये नीचे नहीं उतरेगी। देखो बेटा, ये दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं, लॉग x की पावर 1/2, लॉग x की पावर 1/2, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केस में बताया था। यहाँ पर ये सिर्फ x की पावर है, यहाँ पर ये लॉग की पावर है, पूरे की पावर है, ठीक है जी। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तब लॉग जो है वो पावर उतारता है, तो उतार कर बना देता है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पर नेचुरल लॉग जो है वो पावर नहीं उतारेगा। यहाँ पर इस तरह की सूरत हो तो फिर पावर नहीं उतरनी, फिर आपने इसको और तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो ये अपने फ़र्क याद रखना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, 1, यहाँ पे पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, इनटू, अब पावर के अंदर अदर दैन एक्स है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, और इसका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x आपको बता रखा है। सिंप्लीफाई कर लें, इसकी पावर माइनस में, ये एक्स इस एक्स कट गया, पावर माइनस में वो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है बेटा, पार्ट 4, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो बेटा, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना। अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि जिसका लॉग लिया जा रहा है उसकी पावर को ये उतार देता है, उतार के शुरू में ले आएगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, दो फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव ले लें।
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस तो वैसे ही रहेगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वैसे ही, प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। ठीक है, -2 एक्स की पावर 1, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक एक्स से कट गया तो एक्स रह गया, तो ये आपके पास dy/dx कैलकुलेट हो गया है। और आपने इसी तरह से डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जो है वो 12, 13 और 14 ये मैं आपको कल करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 2 के आपने कितने पार्ट्स करने हैं? 11 तक करने हैं। जो 12, 13 और 14 पार्ट्स हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करवाऊँगी। ओके जी।